हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी वो टॉपिक है ब्लीच। तो ब्लीच के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आज की जो वीडियो है वो मेरी स्पेशल मेरी स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स को कैसे इन डिटेल समझाते हुए हमने ब्लीच को जो है करना है, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो आप और अपने कमेंट्स भी दीजिए और लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जितने भी मैं इसमें इंस्ट्रक्शन दूंगी या ब्लीच के बारे में बताऊंगी, आपने उसको ध्यान से सुनना है। तो आज मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, ये शेरल की ब्लीच है, ऑक्सी ब्लीच ब्रांडेड ब्लीच है। इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। इस ब्लीच का फ़ायदा ये है कि इस ब्लीच में प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच क्रीम भी है। जो अगर हम ये प्री ब्लीच लोशन लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को तैयार करती है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये ब्लीच क्रीम और ये एक्टिवेटर है। जिस रेशो में हमने मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास एक देखिए स्पून है, इसमें आप दो पार्ट देख रहे हो। इसमें जो है हम क्रीम मेजर करते हैं और ये जो है एक्टिवेटर को मेजर करने का है। तो एक फेस के लिए हमारा जो एक स्पून क्रीम है और ये छोटा सा जो स्पून है ये एक्टिवेटर बहुत है। और इस ब्लीच का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ब्लीच करने के बाद अगर हमारी स्किन पे थोड़ी सी सेंसेशन होती है या ईचिंग होती है या रेड हो जाती है तो ये पोस्ट ब्लीच क्रीम बहुत अच्छी है। ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती है। तो मैंने अपने फेस को बिल्कुल तैयार कर लिया है ब्लीच के लिए। मैंने अपना हेडबैंड बांध लिया है। मेरे फेस पे किसी भी तरह का कुछ भी कॉस्मेटिक या पाउडर या टेल्कम फाउंडेशन कुछ नहीं लगा है। फिर भी मैंने अपनी स्किन को क्लीन करना है। ये मेरे पास आयुर का एस्ट्रिंजेंट लोशन है, एलोवेरा का। तो ये थोड़ी सी कॉटन लेनी है। कॉटन के ऊपर हमने 4 से 5 ड्रॉप जो है एस्ट्रिंजेंट लोशन लेना है और पूरी स्किन पे हमने क्लीन करना है। कुछ भी डस्ट हो उतर जाती है। उसके बाद हमने अपने फेस के ऊपर ये नंबर 1 जो प्री ब्लीच लोशन है इसको हमने अप्लाई करना है। इसके 4 से 5 ड्रॉप लेके हमने फेस पे हल्की सी मसाज करनी है। तो मेरी स्किन जो है ब्लीच करने के लिए तैयार हो गई है। अब हमने इसका मेजरमेंट करना है। इसके लिए मैंने ये एक छोटी सी जो है बाउल ले लिया है। ब्लीच क्रीम, मिक्स करना है। 1 मिनट तक मिक्स करते रहना है। अब ये हमारी मिक्सिंग जो है तैयार हो गई है। हम चाहें तो इसको ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो हम फिंगर के साथ। जो हमारी फिंगर है वो सबसे ज़्यादा हाइजीनिक होती है। ब्रश को हम चाहे वॉश करके भी रखते हैं तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ जम्स जो हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि हर बार हम कभी भी नया ब्रश यूज़ नहीं करते हैं। ये आप ध्यान दो, फिंगर इज़ बेस्ट देन ब्रश। तो हमने अंदर से बाहर की तरफ जो है ऐसे लेके जाना है। और जहाँ पर हमारे बालों की ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पर हमने, अब ये ग्रोथ है, ये हमने मोटी लेयर लगानी है। चलो अब आप लगाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस के ऊपर जो है कंप्लीट ब्लीच को अप्लाई कर लिया है। अब ब्लीच तो हमने लगा ली। ब्लीच कैसे करते हैं, ब्लीच लगा के इसको उतार दो, ये एक कॉमन सी बात होती है। लेकिन ब्लीच के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ब्लीच क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है। ब्लीच जो है हमारे स्किन के ऊपर या हमारे फेस के ऊपर जो बाल होते हैं वो नज़र आते हैं, उसको कलरलेस करने के लिए हम ये ब्लीच करते हैं। जब हमारे फेस के बाल जो है या स्किन के बाल जो है हमारी स्किन के साथ मैच हो जाते हैं तो वो देखने में भद्दे नहीं लगते। अब लोगों को ये भ्रम होता है कि पिंपल्स वाली स्किन पे ब्लीच नहीं करनी चाहिए। हम कर सकते हैं, पिंपल्स वाली स्किन पे भी ब्लीच कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिवेटर जो है हमें कम लेना चाहिए। ब्लीच जो है, कभी भी आपने देखा होगा किसी की स्किन पे जले कटे का निशान होता है, ताजी चोट का निशान होता है,
जख्म होता है या कोई फुलवैरी वाली स्किन होती है, ऐसी स्किन पे ब्लीच नहीं करनी चाहिए। वो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ब्लीच के अंदर जो हमारा एक्टिवेटर पाउडर होता है ये अमोनिया और हाइड्रोजन है, ये हमारी स्किन को बर्न कर सकता है। हमेशा ब्लीच जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेस पर करनी चाहिए, जहाँ कोई कटपट का निशान ना हो। पिंपल्स से कुछ नहीं होता, पिंपल्स की स्किन पे आप ब्लीच कर सकते हो। पैच टेस्ट। और मान लो आपने ये ब्लीच फर्स्ट टाइम की है, तो आप फर्स्ट टाइम आपको डर लगता है कहीं मेरी स्किन पे ब्लीच रिएक्ट ना कर जाए, तो ये कान के बैक साइड वाला जो पोर्शन होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हमने लाइट सा छोटा सा हमने अमाउंट जो है ब्लीच का तैयार करना है और कान के पीछे लगा के रखना है, या फिर जो ये हमारी कोहनी का ये जो हिस्सा होता है, ये कोहनी का ये सेंटर का हिस्सा होता है, ये भी बहुत सेंसिटिव होता है। तो इस जगह पर हमने ब्लीच को ट्राई करना है। 24 घंटे के अंदर आपकी जो ब्लीच है, अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो आप फेस पे ब्लीच जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपने 6 महीने तक ब्लीच नहीं की है तो आपको रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर क्लाइंट हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपने 6 महीने के बाद दोबारा उसको टेस्ट करके ही लगाना है। स्टार्ट करने की एज क्या होती है? आफ्टर 16 हम ब्लीच को स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लीच में भी बहुत वैरायटी आती है। जो फ्रूट ब्लीच होती है बहुत ही माइल्ड होती है, तो 16 की एज के बाद आप जो माइल्ड ब्लीच होती है उसको यूज़ कर सकते हो। आपने जो एक्टिवेटर है इसको आधा लेना है, जितना हम नॉर्मली लेते हैं उससे आधा लेना है। अब फेस के अलावा हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो है ब्लीच कर सकते हैं। उसके लिए मेथड सेम है, लेकिन फेस के मुकाबले में बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसमें हमारे बाल जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो हमने ये एक्टिवेटर जो है डबल या ट्रिपल ये कर सकते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर करते हुए हम हाथों पैरों की ब्लीच कर सकते हैं। ब्राइडल अगर हमारे पास आती है तो हम बॉडी ब्लीच कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये एक्टिवेटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है फेस के कंपैरिजन में। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, बाकी ब्लीच करने का मेथड सेम है। अब ये मैंने अपने फेस पे ब्लीच लगा रखी है, तो जिसकी स्किन ड्राई होती है तो ये ब्लीच जो है वो चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जिसकी नॉर्मल है वो ऐसे नॉर्मल ही रहती है। और अगर किसी की पसीने वाली स्किन है या ऑयली स्किन है तो ये ब्लीच जो है बहने लग जाती है। तो हर हाल में हमने 5 मिनट के बाद अपनी स्किन के ऊपर हल्का सा ऐसे गोलाई में ब्लीच को हिलाना है। पूरे फेस पे अगर हमारी ब्लीच हो जाती है लेकिन लिप लाइन की एक लाइन जो है हमें ब्लैक नज़र आती है तो बहुत ही ज़्यादा फेस डाउन हो जाता है। इसके अलावा हमारे फेस पे जो नज़र आने वाला एरिया है वो है हमारे कान। हम जितने मर्जी गोरे हों, जितने मर्जी हमारा ब्रिटिश कलर हो, लेकिन पूरी बॉडी पे हमारे बाल होते हैं तो हमारे कान उससे कैसे अछूते रह सकते हैं। तो हमने जो ब्लीच लगाई है हल्का सा हमने अपने कानों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेना है। यहाँ कानों ब्लीच का मिनिमम टाइम 15 मिनट होता है, मैक्सिमम टाइम 40 मिनट्स भी होता है। आप देखो 40 मिनट्स में भी कईयों की ब्लीच नहीं होती है, तो हम क्या करें? तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जिस पोर्शन पे हमारी ब्लीच हो गई है उस पोर्शन से हमने ब्लीच को रिमूव कर देना है। हमने पूरे फेस के ऊपर 40 मिनट्स तक ब्लीच नहीं रखनी है। जिस पोर्शन पे हमारी ब्लीच नहीं हुई है, मान लो चिन के ऊपर आपके बाल हैं या अपर लिप्स पे बाल है या साइड पे है, तो हम क्या करेंगे कि इस पोर्शन पे थोड़ी सी और फ्रेश ब्लीच बना के इसी के ऊपर दोबारा से लगा सकते हैं। मेरे से मेरी स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आप ब्रश का यूज़ क्यों नहीं करते हो? हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अगर एक क्लाइंट के ऊपर एक बार ब्रश का यूज़ करके हम उसको डिस्पोज कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बार बार वही ब्रश यूज़ करते हैं तो ये हाइजीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिंगर्स जो है ये हमें बता देती है कि हमारी ब्लीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनी हुई। फिंगर से हम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जो है ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर की वजह से क्या है कि हमने जो बाल बचाने हैं उसको बचा सकते हैं, कहीं भी ज़्यादा या कम ब्लीच नहीं लगती। और सबसे जो फ़ायदे वाली बात ये है कि आधी ब्लीच तो ब्रश के अंदर ही रह जाती है। तो
आप देखो, अगर आप फिंगर का यूज़ करते हो, देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्यूटी पार्लर्स में हर काम हाथ से ही होता है, ब्रशेस से नहीं होता। अगर ब्लीच भी हम फिंगर से लगा देंगे तो ऐसी कोई गलत बात नहीं हो जाएगी। उल्टा हाइजीन की दृष्टि से फिंगर जो है बेटर है। बाकी चॉइस होती है क्लाइंट की, अगर क्लाइंट ब्रश के साथ लगवाना चाहता है तो हम उसकी ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को ब्लीच को लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपनी टेस्टिंग करूंगी। टेस्टिंग कैसे करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा हेयरी स्किन है उसी के ऊपर हमने टेस्ट करके देखना है। एक वैक्स नाइफ, तो ये हमारे पास ब्लंट नाइफ है। हमने ये साइड पे जो है अपने थोड़ा सा पोर्शन हटा के देख लेना है। ये अगर मेरे यहाँ से बाल ब्लीच हो गए हैं तो इट मीन्स मेरी ब्लीच हो गई है। अगर यहाँ से अभी मेरे बाल ब्लीच नहीं हुए तो आप इसी ब्लीच को दोबारा इसके ऊपर जो है अप्लाई करके 5 मिनट आप वेट कर सकते हैं। हम जो है ब्लीच को उतारते हैं और आपको ब्लीच का क्या रिजल्ट आया है वो दिखाते हैं। ये हमारे पास टिश्यू पेपर है। हमने टिश्यू पेपर को पानी में ऐसे गीला करके 4 तह बनाने हैं। ब्लीच को उतारना है। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो हमें ब्लीच की हल्की सी मसाज करके उतारना पड़ता है। पर कोई रैशेस नहीं आए, कोई रेडनेस नहीं है, कोई पैचेस नहीं आए और ना ही कोई मेरे को ईचिंग हो रही है। 99% जो है हमारी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी 1% हम सोच के चलते हैं। अगर हमारी स्किन पे जो है प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करें। सबसे पहले तो ये है कि जब हमारी स्किन पे जलन होती है उस जगह से ब्लीच को हटा दें। ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि उस टाइम हमारी स्किन नॉर्मल रहती है, लेकिन जब कंप्लीट ब्लीच हो जाती है उसके बाद जब हम ब्लीच को उतारते हैं तब हमारी स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं कि हम आइस क्यूब से मसाज करके, ये मुल्तानी मिट्टी और चंदन का पाउडर है, इसका हमने पैक बना के अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। कई बार क्या होता है कि हम ब्लीच करवाकर घर चले जाते हैं और थोड़े टाइम बाद 5-6 घंटे बाद क्या है हमारी स्किन के ऊपर पैचेस से पड़ जाते हैं रेड रेड। इन सब प्रॉब्लम से हर ब्यूटी पार्लर वाले को रूबरू होना पड़ता है। तो हमें काम करने के अलावा उससे हम कैसे बचें या उसके होने वाले प्रॉब्लम से कैसे हम उसको सॉल्व करें, ये भी आना चाहिए। तो फिर फ्रेंड्स, ये लैक्टोकैलामाइन, हम घर के लिए लैक्टोकैलामाइन का पैक दे देते हैं। 3 दिन में हमने इसको लगाना होता है और 2 या 3 दिन में बिल्कुल हमारी स्किन जो है ठीक हो जाती है। तो अब आपको ब्लीच होने के बाद अब हमने यूज़ करना है स्टेप 3। ये पोस्ट ब्लीच लोशन है, जेल की तरह है। इसके भी 3-4 ड्रॉप्स लेने हैं और इसको पूरे फेस पे ऐसे अप्लाई करना है। इससे हमारी स्किन तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।